हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल चंद्रशेखर केमिस्ट्री। डीएवी इंटर कॉलेज शाहपुर की तरफ से मैं प्रदीप शर्मा लॉकडाउन के चलते हुए आज आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और ये चैप्टर नंबर 4 का हमारा दूसरा लेक्चर है। आज हम बात करने वाले हैं इसके अंदर एक्यूरेंस ऑफ मेटल की। ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स मतलब धातु को कहां से प्राप्त किया जाता है, धातु के प्राप्ति के स्थान। इसका मतलब यही है धातु किस तरीके से प्राप्त होती है। तो बच्चों ध्यान दो, सबसे पहले इसके अंदर हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आता है कि इसका मतलब क्या है। एक्यूरेंस ऑफ मेटल्स मतलब धातु को किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। तो मैं बता रहा हूं आपको, आप ध्यान से समझना बच्चों। जितने भी मेटल्स होते हैं, ये मेटल भी 3 टाइप के होते हैं। मेटल, एक मेटल तो होता है बच्चों आपका हाई रिएक्टिव, एक होता है आपका मिडिल रिएक्टिव, यानी कि मिडिल रिएक्टिव, एक होता है आपका लेस रिएक्टिव। मतलब 3 टाइप के मेटल्स हैं। एक तो होता है हाई रिएक्टिव, दूसरा होता है आपका मिडिल रिएक्टिव, तीसरा होता है मिडिल रिएक्टिव में तीसरा मैंने आपको बता दिया है मेरे पास क्या होता है, लेस रिएक्टिव। अब हाई रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता दूं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आपका पोटेशियम, सीजियम, ये क्या होता है, हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। मिडिल रिएक्टिव मेटल कौन से होते हैं, जैसे इसके बाद मैं लिख दूं यहाँ ATC। मिडिल रिएक्टिव मेटल जैसे आपका आयरन हो गया, इनके लोहा, आपका जिंक, आपका मरकरी, आपका एल्यूमिनियम, आपका कॉपर, etc। लेस रिएक्टिव मेटल्स क्या होते हैं। लेस रिएक्टिव मेटल्स जैसे मैं आपको बता दूं, गोल्ड और प्लेटिनम। बस ध्यान दें, ये हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे। ये मिडिल रिएक्टिव मतलब रिएक्टिव हैं बट इतने रिएक्टिव नहीं है कि ये सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह से ज्यादा रिएक्टिव हो। ये क्या होते हैं बच्चों, इन्हें कहा जाता है लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव क्या आप इन्हें नोबल मेटल के नाम से जानते हो, नोबल मेटल, या फिर इन्हें कहा जाता है बच्चों इनर्ट मेटल। क्या कहा जाता है इन्हें, इनर्ट मेटल मतलब अक्रिय धातु। ये इतनी लेस रिएक्टिव होते हैं, इनकी जो रिएक्टिविटी होती है बहुत कम होती है। मतलब ये रिएक्शन करते नहीं है, मतलब ये रिएक्ट करते नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इसलिए आप गोल्ड को क्या कर सकते हो, पहन सकते हो। आप लोग गोल्ड को क्या कर सकते हो, पहन सकते हो। इसलिए पहनते हैं हम गोल्ड को कि वही वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में बहुत सारे केमिकल्स हैं, उन केमिकल से वो रिएक्शन नहीं करता। उन केमिकल से जो गोल्ड है वो रिएक्शन नहीं करता, इसलिए हम उसको पहन सकते हैं। दूसरी बात, जो गोल्ड है उसकी जो सरफेस केमिस्ट्री होती है वो बहुत वीक होती है। मतलब सरफेस केमिस्ट्री उसमें होती नहीं, इन्वायरमेंट उससे अटैच होती है, अटैच के बाद वो किसी से रिएक्शन नहीं करता। उस पर जो इन्वायरमेंट में जो अदर सब्सटेंस है उनका एड्जॉर्प्शन उसके ऊपर नहीं होता। तो मतलब एक शाइनिंग उसके अंदर बनी रहती है। तो यही बात है गोल्ड की। क्यों, उसका मतलब ही क्या है कि वो बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव है। दूसरी बात, जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं ये कभी भी आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलने वाले। ये तो मिलेंगे आपको प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म मतलब फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट में मिलेंगे। ये मेटल्स आपको मिलते हैं जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये प्योर फॉर्म मतलब फ्री स्टेट में मिलते हैं। आफ्टर दैट जो आपके हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं और जो मिडिल रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये बच्चों आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलते। मतलब ये हमेशा आपको मिलने वाले हैं कंबाइंड स्टेट में। कौन सी स्टेट में मिलते हैं, कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं ये, मतलब ये किस रिएक्टिविटी है, रिएक्टिव है ना, ये इनके पास रिएक्टिविटी है। मतलब ये रिएक्शन कर लेते हैं, कोई भी इन्वायरमेंट मिला उसी से रिएक्शन कर ली। अब रिएक्शन करेंगे तो किसी न किसी के साथ तो ऐड होंगे, कंबाइंड होंगे ना, तो एक कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। और मेटल्स की जो कंबाइंड फॉर्म होती है उसी को कहा जाता है मिनरल्स।
क्या बोलते हैं उसको, मिनरल्स कहते हैं। तो हमारे पास मिनरल्स किसके होंगे, जो लेस रिएक्टिव है और हाई, सॉरी जो मिडिल रिएक्टिव है, और क्या आपके पास एक मिडिल रिएक्टिव और एक हाई रिएक्टिव। अब मैं बात करता हूं, मैंने यहां पर एक वर्ड बोला है बच्चों मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होता है मैं बताता हूं। ये लो जी मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या होता है, द कंबाइंड फॉर्म ऑफ क्या भाई, मेटल, द कंबाइंड फॉर्म ऑफ मेटल्स, या मैं कहूं ऐसे सब्सटेंस, ऐसे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो आपको गेन होते हो अर्थ क्रस्ट से और रॉक से। मतलब जो सब्सटेंस आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ठोस अवस्था में, पृथ्वी के गर्भ से, अर्थ क्रस्ट से और आपके रॉक से प्राप्त, मतलब चट्टानों से आपको प्राप्त होते हो, ऐसे सब्सटेंस आपके कहलाते हैं बच्चों मिनरल्स। क्या कहलाते हैं, मिनरल्स। अब मिनरल्स के बाद मेरा आता है नंबर ओर्स का। ओर्स का मतलब क्या होता है, इसे हिंदी में कहा जाता है अयस्क, और मिनरल्स को हिंदी में कहते हैं बच्चों खनिज। तो मिनरल्स मैंने बता दिया ऐसे सब्सटेंस जो अर्थ क्रस्ट से और रॉक से आपको गेन हो रहे हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में, वे कहलाते हैं आपके मिनरल्स। अब मैं बात करता हूं ओर्स की, समझने वाली बात है। अब मैं कह देता हूं कि ओर्स मिनरल्स ही ओर्स है, बट इस बात में एक छोटा डिफरेंस क्या है, ऐसे मिनरल्स ओर्स कहलाएंगे बच्चों। वो जी कैसे, ऐसे मिनरल्स ओर्स कहलाते हैं कि वे हमें क्या दें, इनकम दें। क्या दें, इनकम दे, और जिनसे हम लोग इजीली मेटल को क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। मिनरल्स ओर्स क्या होता है, ऐसे मिनरल्स, यानी कि वे मिनरल्स या दीज मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स जिनसे हम लोग कम खर्च में, मतलब हमारी जो हमें पैसा लगाना है उस मिनरल्स पे, जो हमें गेन किया ना, अब ये मिनरल्स कंबाइंड फॉर्म में होगा। अब मैं इस पर जो पैसा लगा रहा हूं मैं मेटल गेन करने के लिए, अब जो मेरा पैसा लगा है, मतलब जो मेरी मनी है, वो जो एक्सपेंड, मतलब जो मेरी खर्च हुई है, वो मनी तो कम हो, और जो मुझे मेटल गेन हुआ हो उसकी मतलब जो उसका रेट हो वो बहुत ज्यादा हो। मतलब जो मुझे इसका पेमेंट मिलने वाला है, जो मैंने खर्च किया है, उसके रेस्पेक्ट में जो मुझे मेटल मिला है वो मेटल ज्यादा पैसों का हो, तो ऐसे मिनरल्स ही को नाम दिया जाता है ओर्स। तो मैंने तुम्हें ओर्स के विषय में बताया। ओर्स क्या होते हैं, मैंने बताया विच मेटल्स कैन बी ऑब्टेन इनकमली, जिनसे हम लोग मेटल को क्या कर सकते हो, ऐसे मिनरल्स जिनसे हम लोग जो मेटल गेन कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, वो क्या हो, इनकमली हो, मतलब उसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा हो, तो ऐसे मिनरल्स मेरे कहलाते हैं बच्चों ओर्स। और मैं आपको बता दूं, एवरी मिनरल्स कैन नॉट बी ओर्स, एवरी मिनरल्स कैन नॉट बी ओर्स, बट एवरी ओर्स इज मिनरल्स। ध्यान देना, प्रत्येक मिनरल्स, प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं हो सकता, बट प्रत्येक अयस्क खनिज अवश्य होता है। यानी कि एवरी मिनरल्स कैन नॉट बी ओर्स, बट एवरी ओर्स कैन बी मिनरल्स। सिंपल सी बात है, बात समझ आ गई होगी। तो बात ध्यान देने वाली है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स की। जैसे मेरे पास आयरन है, आयरन किसे कहते हैं हम, आयरन का सिंबल होता है Fe, लोहे को कहते हैं जी आयरन, आयरन इंग्लिश में कहा जाता है लोहे। अब इसका सिंबल Fe होता है। अब इसका जो ओर्स है, हमें पता है कि यह जो अर्थ क्रस्ट है उसी से हमें आयरन गेन होता है। अब किस फॉर्म में गेन होता है, जैसे मैंने कहा तुम्हें हेमेटाइट। अब हेमेटाइट क्या होता है, हेमेटाइट का आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने कहा Fe2O3। अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मिनरल्स है वो कार्बोनेट फॉर्म, ऑक्साइड फॉर्म, सल्फेट फॉर्म, आपका नाइट्रेट फॉर्म, आपका हैलाइड फॉर्म, बहुत सारी फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन उन चीज़ों को आप लोग नहीं जानते। जैसे मैंने कहा कि ये हेमेटाइट है तो ये ऑक्साइड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर मेटल का ऑक्साइड बना हुआ है।
अब 8th क्लास के आप स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो टाइप तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता फिलहाल, क्योंकि आप बड़ा हो जाएगा आपका जो लेक्चर है। तो जैसे मैंने कहा लोहे का एक मिनरल्स होता है, जैसे मैंने कहा Fe2O3, और इसका नाम होता है बच्चों हेमेटाइट। क्या होता है इसका नाम, अभी मैं सारे नाम भी लिख रहा हूँ, हेमेटाइट। अभी मैंने एक एल्यूमिनियम का कहा, एल्यूमिनियम का एक ओर्स होता है Al2O3 इंटू 2H2। एल्यूमिनियम का ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अयस्क है, मतलब ओर्स है, और इसका नाम होता है बॉक्साइट। क्या नाम, सॉरी क्या नाम है इसका, बॉक्साइट। अब मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम के बाद, जैसे मैंने कहा कॉपर की, कॉपर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट अयस्क होता है CuFeS2। इसका नाम है बच्चों कॉपर पायराइट। क्या नाम है इसका, कॉपर पायराइट। ऐसे ही मैं लेड मेटल बताता हूँ, पीबी लेड। लेड मेटल का एक मतलब जो ओर्स है, लेड मेटल का जो ओर्स है पीबीएस, जिसका नाम होता है बच्चों गलेना। क्या नाम होता है इसका, गलेना। अभी मैंने आपको बताया कि बॉक्साइट एक मोस्ट इंपोर्टेंट अयस्क है। दूसरी बात मैंने तुम्हें बताया एल्यूमिनियम का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ओर्स कौन सा है आपका, बॉक्साइट है। दूसरा कॉपर का मोस्ट इंपोर्टेंट अयस्क कौन सा है आपका, कॉपर पायराइट है। लेड का मोस्ट इंपोर्टेंट अयस्क कौन सा है, मतलब ओर्स कौन सा है आपका, ग्लेना है, पीबीएस। लोहे का मोस्ट इंपोर्टेंट ओर्स कौन सा होता है आपका, हेमेटाइट। क्या होता है बच्चों, हेमेटाइट। अब मैं बात करने वाला हूं, मैंने कॉपर की बात की है, मैंने एल्यूमिनियम की बात की है, मैंने लेड की बात कर ली है, मैंने लोहे की बात कर ली है। अब मैं आपको बताता हूं मरकरी गैस के विषय में। मरकरी का जो अयस्क है, मतलब मरकरी का पारा, मरकरी को हिंदी में कहते हैं हम लोग पारा। तो मरकरी Hg होता है बच्चों, और ये किस फॉर्म में मिलता है, ये मिलता है HgS फॉर्म में। HgS जिसे कहा जाता है सिनाबार, इसका नाम क्या है, किस फॉर्म में, HgS को क्या कहते हैं हम लोग, सिनाबार। क्या बोलते हैं बच्चों, सिनाबार। दैट इज हेमेटाइट, दैट इज बॉक्साइट, दैट इज कॉपर पायराइट, दैट इज ग्लेना, दैट इज सिनाबार। अभी मैं आपको एक और बताने वाला हूं, एक चीज और होती है जिंक। ऐसा नहीं है कि केवल इनके यही ओर्स होते हैं, मैं आपको और बता दूं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई, जैसे मैं आपको बता देता हूं, मैंने पास लेड का है पीबीएस ग्लेना, और मैंने कहा PbCO3 तो सीरोसाइट। ऐसा नहीं है कि Fe2O3 हेमेटाइट भी होता है, एक Fe3O4 भी होता है, Fe3O4 H2 ये मैग्नेटाइट, एक लिमोनाइट। ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम का यही होता है। एल्यूमिनियम का एक अयस्क होता है कौन सा, Al2O3, जिसको हम लोग कोरेंडम के नाम से जानते हैं। तो मतलब कहने का ऐसा नहीं है कि इन सब के, जैसे मैंने कहा आपको एक कॉपर का ओर्स है, कॉपर का एक ओर्स होता है मतलब Cu2O, जो रूबी कॉपर के नाम से जाना जाता है। एक होता है Cu2S, जिसे कॉपर ग्लांस के नाम से जाना जाता है। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे मैंने कहा आपको Zn जिंक कहा मैंने, और मैंने लिख दिया भाई ZnS, क्लियर। तो जिंक ब्लेड के नाम से इसको जाना जाएगा। तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मैंने चांदी का ओर्स कह दिया AgS बाय सिल्वर ग्लांस, मैंने कह दिया एक और चांदी का AgCl हॉर्न सिल्वर। तो ऐसे बहुत सारे ओर्स होते हैं अलग अलग मेटल्स के, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड में जितने आते हैं हमें केवल उतने पढ़ने हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया कि मेरे पास किस चीज का ओर्स है, जिंक सल्फाइड, वो सॉरी ये हो गया आपका, मतलब जिंक का ओर्स होता है एक ZnS, जिसे जिंक ब्लेड के नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम हेमेटाइट, इसका नाम क्या बताया मैंने तुम्हें, बॉक्साइट, इसका नाम कॉपर पायराइट, इसका नाम ग्लेना, इसका नाम सिनाबार, इसका नाम जिंक ब्लेड। सबके नाम मैंने तुम्हें बता दिए हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट ओर्स हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनके फॉर्मूलाज को याद कर लीजिए। ये क्या है, ओर्स।
ये आपके ओर्स हैं, और ये फिर वे मेटल हैं जिनके ये ओर्स हैं। समझ आ गई होगी बात आपके। तो ये ओर्स के फॉर्मूले आपकी बुक में भी हैं और आप अपनी बुक से भी इनको याद कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।